व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम बैक टू द पहाड़ी डीएनए। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो भुरसिंग महाराज के ऊपर होने वाला है, जो कि सिचुएटेड है सराह में। सराह से लगभग आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा सोलन की ओर अगर आपको भुरसिंग महाराज जाना है। और भुरसिंग महाराज एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जो आने वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। इसे अक्सर मैं कंपेयर करता हूँ चूड़धार के ऊपर, क्योंकि चूड़धार भी लगभग मिलती जुलती सी ही जगह है, लेकिन भुरसिंग महाराज थोड़ा लो हाइट पे है तो वहाँ का व्यू थोड़ा कुछ अलग ही है। और लेकिन फील वहाँ पर मुझे चूड़धार की तरह ही आती है। तो आगे का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो सराह वाला रोड बहुत ही वेल मेंटेन रोड है, लेकिन इसके आसपास की खूबसूरत नज़ारे यहाँ के ट्रिप को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। फाइनली हम सराहा को क्रॉस करते हुए भुरसिंग महाराज की ओर निकले, जिन्हें भुरेश्वर महाराज भी कहा जाता है। भुरेश्वर महाराज जाने के दो रास्ते हैं। एक आप पैदल धीरे धीरे हसीन वादियों का नज़ारा लेते हुए जा सकते हो, दूसरा आप अपना व्हीकल को साथ लेकर भी जा सकते हो। लेकिन हम अपना टाइम बचाने के लिए अपने व्हीकल को साथ लेकर ऊपर गए। जब आप अपना व्हीकल लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि गाड़ी आगे ना ले जाए, तो गाड़ी आप इससे पहले ही खड़ी कर दे। और आगे का ट्रैक दिखाता हूँ मैं। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, हमने अपने शूज उतारे और सीधा मंदिर की ओर निकले। मंदिर के चारों ही ओर बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखी गई थी और अराउंड में चारों ही ओर टाइल्स लगी हुई थी, और वो टाइल्स ठंड में बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई थी। यहाँ पर आप भुरेश्वर महाराज की प्रॉपर स्टोरीज पढ़ सकते हो। जिस बेसिस पर ये मंदिर बनाया गया है, जो यहाँ की स्टोरीज है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और यहाँ से मंदिर की एंट्रेंस है। मंदिर के अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मंदिर की एंट्रेंस में यहाँ पर फर्स्टली नगाड़े रखे हुए हैं, जिसे बजाने की कोशिश मत करना। और जब आप मंदिर के अंदर आ जाओगे तो फर्स्ट में ही आपको एक मूर्ति दिखाई देगी, जो काफी पुरानी लगती है, पत्थर से बनी हुई है। और भगवान शिव का अंदर शिवलिंग बना हुआ है, जो शायद सबसे पुराना यही वाला होगा जहां तक मुझे लगता है। और जो मूर्ति बनी है भगवान शिव और पार्वती की, ये भी यहाँ पर शायद बाद में ही बनाई गई होगी। मंदिर के अंदर ही नहीं, मंदिर के बाहर और भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें देखने को है, जिसमें से एक पत्थर का हवन कुंड बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। वहीं एक पत्थर की शिला जिस पर लोगों का जाना मना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक स्पेशल ओकेजन पर देवता उस पर छलांग लगाते हैं। मंदिर के बाहर से आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। जब हम मंदिर से बाहर जाने लगे तो हमें एक पत्थर से बने नंदी बैल की मूर्ति भी देखने को मिली, जिसके पास एक और मूर्ति भी बनाई गई थी। तो अब बात करते हैं भुरसिंग महाराज की स्टोरी के बारे में। भुरसिंग महाराज की दो स्टोरी है। पहली में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती ने यहाँ बैठकर महाभारत का युद्ध देखा था। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से युद्ध सच में देखा गया हो, क्योंकि यहाँ से प्लेन एरिया काफ़ी इजीली दिखाई देता है। दूसरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि भूर सिंह और देही देवी, जो कि अक्सर यहाँ पर अपने पशुओं को चराने आया करते थे, एक टाइम ऐसा आया कि उनकी माता की डेथ हो गई और उनके जो पिता थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो उनकी जो सौतन थी वो उन पर काफ़ी अत्याचार किया करती थी। लेकिन भूर सिंह और देही देवी भगवान भोलेनाथ के काफ़ी बड़े भक्त थे। वो अक्सर यहाँ पर आया करते थे अपने पशुओं को चराने के लिए। उस समय भी वो भोलेनाथ की आराधना किया करते थे। जो भी खेल वो खेला करते थे वो भगवान शिव और पार्वती से ही रिलेटेड होते थे। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि भगवान शिव उनकी इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने दर्शन दिए और उन्हें अपना गण बना लिया और कुछ देवीय शक्ति उन्हें प्रदान की।
लेकिन दोनों ही मनुष्य रूप में विचरण करने लग पड़े। किसी को इस बात की कोई भी भनक नहीं थी। तो एक दिन हुआ ऐसा कि काफ़ी बरसात हो रही थी, काफ़ी तूफ़ान वाला वो दिन था। तो वो अपने पशुओं को लेके जल्दी घर चले गए। उस जल्दबाजी में वो अपने एक बछड़े को यहीं भूल गए। तो जब वो घर गए तो उनकी माता ने उन्हें घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। कहा कि पहले तुम उस बछड़े को लेके आओ, उसके बाद ही तुम्हें घर में आने दिया जाएगा। उसके बाद दोनों उस बछड़े को ढूंढने निकल पड़े और पूरे जंगल में उन्होंने उसे ढूंढा। कुछ टाइम बाद भूर सिंह को लगा कि उन्हें अब अपनी बहन को घर वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अंधेरा होने लग पड़ा है। तो उन्होंने अपनी बहन को घर वापस भेज दिया और भूर सिंह उस बछड़े को ढूंढने लग पड़े। तो शाम को जब उनके पिता घर वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि भूर सिंह वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। तो उन्हें पूरी स्टोरी का पता लगा। तो वो रात को ही पूरे ग्रामीण को लेके उस भूर सिंह और उस बछड़े को ढूंढने निकल पड़े। तो रात के समय जब उन्हें कोई भी आशंका नहीं मिली, तो जब वो इस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि भूर सिंह और छड़ा था वो यहाँ पर दोनों ही एक ऐसी अवस्था में खड़े थे जो कि ना हिल रहे और ना ही डुल रहे हैं। और देखते ही देखते भूर सिंह वहाँ से गायब हो गई अपनी दिव्य शक्तियों के साथ, और वो बछड़ा भी वहीं से गायब हो गया। तब से कहा जाता है कि यहाँ पर एक शिवलिंग भी उत्पन्न हुआ था। उसके बाद भूर सिंह जब यहाँ से गायब हो गए तो उनकी जो बहन थी उनकी शादी करवानी उन्होंने ज़रूरी समझी। और उनकी शादी करवाने के लिए उन्होंने किया क्या कि एक व्यक्ति से उनकी शादी करवाई जो कि एक आँख से अंधा था, जिसकी लज्जा में तेही देवी काफ़ी अपमानित महसूस खुद को कर रही थी। तो जब उनकी बारात आई और डोली यहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने अपनी डोली से उस लज्जा के कारण छलांग लगा दिया, जिस वजह से कहा कुछ ऐसा भी जाता है कि आसपास के 2-3 गांव की औरतों को यहाँ पे आना, जो कि सुहागन है, उन्हें यहाँ पर आना वर्जित है। आई होप आपको यहाँ का वीडियो और यहाँ की स्टोरी पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।